जय हिंद जोशीला, वेलकम बैक टू लर्निंग। आई होप यू लोग ओके। उम्मीद है आज के आप सब लोग को ठीक हो, साथ जुड़े हुए होंगे हमारे। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। जीटीओ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ 2 टास्क बच रहे हैं। साइकोलॉजी पहले ही कर चुके हैं, सारे पार्ट हमने अच्छे से करे। जीटीओ में 7 कर लिए, 2 रह गए। आईयू, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और स्नेक रेस, ये 2 रह गए। इनमें लोगों को ये बच्चे बहुत नेग्लिजेंटली फॉलो करते हैं कि इनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बट इनमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं जो चेक होती हैं, उन पे काम करते हैं। चलो, आज हम कर रहे हैं एसएसबी, सब टॉपिक जीटीयू, सब टॉपिक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। देखो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एक हाई एड्रेनालिन जीटीयू टास्क है दैट इज डिजाइन टू असेस कैंडिडेट्स फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्पीड। ये पार्ट भी है। ये कैसे असेस करते हैं देखिए, बताता हूँ। So what is the core objective of individual obstacle course? 10 फिजिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। 10 फिजिकल ऑब्स्टिकल्स जिनकी मार्किंग उनके नंबर्स के हिसाब से होती है। फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज ऑफ 1 मार्क्स, सेकंड ऑफ 2 मार्क्स, सिमिलरली 10th ऑफ 10 मार्क्स। आपको गाइडलाइंस होती हैं, आपको इसे 3 मिनट्स में करना है। 3 मिनट्स में करना है। एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट लगती है, इसका ना पाथ कभी भी सर्कुलर नहीं रहता, ना ये स्ट्रेट नहीं रहता, ये हमेशा 8 के फॉर्म में, मतलब आपको पाथ भी याद करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बताते हैं कि इसका पाथ आपको रिमेंबर रखना है। आप फर्स्ट टाइम में अगर हमने सेकंड कर लिया, थर्ड भूल गए, फोर्थ में चले गए, तो वो आपका पूरा ही डिस्क्वालीफाई कर देगा। यू हैव टू फॉलो इट बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। और अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप 10 सारे करके फिर आप उन्हें रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीटिशन वाले में आपको ज़रूरत नहीं है आप फॉलो ही करें उसको। यू कैन आफ्टर 10 कैन गो टू 7th 6th, जो आपको ईजी लग रहा है वहाँ से आप दोबारा कर सकते हैं। जो आप दोबारा करेंगे उनके मार्क्स जुड़ते रहेंगे। 1 to 10 आपके मार्क्स जुड़ चुके हैं, 1 + 2 + 3 + 10। फिर आप जो रिपीट करेंगे उसके मार्क्स अलग से जुड़ेंगे। 6 करा तो +6, टोटल +7, टोटल +8, इस तरीके से। ये हो गया कोर्स का ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बता दिया टोटल मार्क्स होते हैं 55 मार्क्स होते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 9 + 10, 55 मार्क्स। एक पूरे राउंड में 55 मार्क्स। फिर आप जो रिपीट करते हैं वो मार्क्स उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। बोनस पॉइंट, उसे बोनस पॉइंट कहते हैं, जो आप उन्हें रिपीट करते हैं। फिर फिजिकली फिट यू कैन वेरी वेल डू इट। एक और चीज़ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, आप किसी भी ऑब्स्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट से स्टार्ट करें, वो आपको बताएंगे। फाइनल रूल्स जीटीओ सर बताते हैं। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ये लेमन चॉइस जो जनरली होता है, बट फाइनल रूल्स जीटीओ सर बताएंगे। इफ जीटीओ सर टेल्स यू कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू हैव टू फॉलो द पाथ, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल क्रोनोलॉजी में फॉलो करेंगे उसे। ये बट फाइनल रूल्स जीटीओ सर के होते हैं। बस ये याद रखना, बोनस रूल मार्किंग्स ये तो फिक्स है। इसमें असेसमेंट फोकस क्या रहता है, आपका फिजिकल स्टेमिना तो चेक हो ही रहा है, बट जीटीओ सर क्या देख रहे हैं आपके उसमें? योर करेज, योर डिटर्मिनेशन एंड योर प्लानिंग एबिलिटी। हाउ वेल यू प्लान, हाउ डिटरमाइन यू वैल्यू प्लानिंग। आप कितने करेजियस हैं जो 9th टास्क है 10th टास्क है उतने करेजियसली कर रहे हैं। और हाउ यूर हैंडलिंग प्रेशर, बिकॉज बहुत जनरली होता है कि एक बार ना एक बार आप उसमें अगर डिस्पेरेंस होकर आप नीचे ऑल डाउन कर जाते, तो आपको दोबारा करना है वो ऑब्स्टिकल, स्किप नहीं करना। पर तो वो प्रेशर हैंडल करना है आपको, अपने माइंड को सोच के बताना है, समझ के जाना कि इफ आई फॉल डाउन आई विल कम बैक एंड कंप्लीट इट। वरना शुरुआत में हमने आपको ध्यान से शांत दिमाग से चलना, बॉडी को शांत रख के चलेंगे। एड्रेनालिन हाई रहेगा, जोश हाई रहेगा, लेकिन सोच के जाना, अंधा नहीं जाना। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्स्टिकल्स देखो, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं। मैं एक इमेज प्रोवाइड कराऊंगा, ये आई जनरेटेड इमेज है, डोंट टेक इट एज परफेक्ट वन। और एक ये है आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कुछ कुछ वेरिएशंस रहते हैं हर एक। मैं जो मोटा मोटा कर पाया हूँ उससे निकालता हूँ। एक तो होता है सिंपल जंप, रैंप, रनिंग एंड जंपिंग ओवर अ स्मॉल स्लाइड और अ डिच। 3 to 4 फीट की डिच होती है, स्लाइड होती है, आपको उसे जंप करना होता है। सेकेंड इज डबल बैरल और लॉन्ग जंप। डबल जंप मतलब एक डिच होगी, थोड़ा सा स्पेस होगा, एक और डिच होगी, यू हैव टू जंप ऑन द वन एंड कॉन्टिन्यूसली करना, 2 बार जंप करके आपको जाना, डबल जंप।
फिर होता है जिगजैग बैलेंस, ये तो बहुत लोगों को पता ही है। जिगजैग बैलेंस एक प्लैंक होता है, वो जेड के फॉर्म में होता है ऑन द हॉरिजॉन्टल। आप चढ़ते हैं और बड़ी इजीली आपको हर पॉइंट पर जाना है। उसमें अगर आप गिरते हैं तो उसमें साफ पता है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना। जिगजैग वाले में अगर डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो 3 हो चुके हैं। फोर्थ इज स्क्रीन जंप। इसे हाइट जंप भी आप ले सकते हैं। 3 या 4 फीट की एक स्क्रीन होती है या बॉल होती है, आपको उसके ऊपर से जंप करना होता है। 4 हो चुके हैं। फिफ्थ इज बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज में 2 वर्टिकल रोप रहती हैं, पैरेलल रोप्स होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। आप नीचे वाले पैर जमा के ऊपर वाले को हाथों से होल्ड करके उसे क्रॉस करते हैं। बहुत शेकी रहता है, तो अपना कोर मजबूत रखना है ना, कोर मजबूत रखना है। वहाँ पे ये बहुत काम है। आपके स्टेबल होनी चाहिए आपके मूवमेंट्स, ताकि वो ज़्यादा शेक ना करें, ताकि आप उसे पार कर सकें। देन देयर इज अ टार्जन स्विंग, climbing a platform, grabbing a rope and swinging across the mark point. टार्जन बनना है, आ करके चला जाना, चिल्लाना नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। टार्जन स्विंग है, पकड़ के यू हैव टू स्विंग। एक आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म रहता है, रोप पकड़ी वहां से कूदे नीचे, ये। देन देयर इज डबल प्लेटफॉर्म जंप जी, climbing a high platform approx 10 to 12 feet and taking 2 jumps, one to a lower platform and to the ground. समझ रहे हो, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक छोटा प्लेटफॉर्म, ग्राउंड, जंप। फिर डबल डिच भी, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। क्रॉसिंग अ लार्जर डिच विद अ रोप एंड देन लीपिंग ओवर अ स्मॉल, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। इसमें जिस तरह बता रहा है, एक बड़ी डिच होगी, आप उसमें रोप से पार करें, फिर सामने एक छोटी डिच होगी, उतर के जाओ, ये वाला है। देन देयर इज द कमांडो वॉक, वॉकिंग अक्रॉस अ नैरो एलिवेटेड वुडन प्लैंक। हाइट पे 10-12 फीट की हाइट पे एक प्लैंक हो, आपको उस पर वॉक करनी है। शायद उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता है, पैरेलल बाहर से लगते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से हाइट को ना देखते हुए, गहराई को ना देखते हुए प्लैंक को देखते हुए करना है, ठीक है। फिर आता है सबसे फेमस टाइगर लीप, जंपिंग ओवर अ हाई प्लेटफॉर्म टू कैच अ सस्पेंडेड रोप एंड स्लाइडिंग डाउन। इसमें जनरली ये भी होता है कि आप जाते हैं इस ट्रैक पर, आपको एक ग्रिप लेकर आपको नीचे उतरना होता है। जंप वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो अब शायद हटा दिया गया है, सिर्फ रोप से नीचे उतरना होता है। बट बच्चे उसमें भी ये अपनी थाइज आज छिलवा लेते हैं, उसे पकड़ने की ग्रिप होती है। ग्रिप कैसे होती है, आपका भी क्रॉस लेग खड़े हुए हो, क्रॉस लेग में टोज के बीच में से आपके रोप, फिर आपके नीज के बीच में से वही रोप आ रही, आपने उसे ही अपने हाथों से क्लास्प किया हुआ, पकड़ा हुआ अच्छे। तो उस ग्रिप से अगर आप नीचे उतरोगे, अपने पैरों को लूज छोड़ते हो, तो कभी इंजरी नहीं होगी, ठीक है। और बच्चों में एक चीज़ और बताया, ये जो आपका फिजिकल वाला टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा हुआ मत बना कि मैं इतने ये नहीं कर पाया, इसे वो नहीं कर पाया। डोंट मेक इट अ होक्स, इसका इतना बड़ा इवैल्यूएशन नहीं है। फिजिकल फिटनेस आपकी ट्रेनिंग पीरियड में बहुत बड़ा है, तो इसे सिर्फ इतना एक जरूर कि ये एक फिजिकल टेस्ट है, ये जनरल फिजिकल टेस्ट है, आप क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज मैं तब रिकमेंड हुआ था, तो मेरे साथ एनडीए वाला भी चल रहा था, दूसरे एसएससी बोर्ड्स, मैंने वहीं पे 14 या 15 ऑब्स्टिकल्स करे। दूसरे वाले में, एनडीए वाले में, एक लड़के ने सिर्फ 5 किए थे, वो थोड़ा हैवी थे, 5 किए थे और वो भी रिकमेंड हुए थे। तो इस चीज़ को मेरे को निकाल दो दिमाग से कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रहता नहीं, इट्स नॉट अ मच ऑफ बिग डील, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एएफएसबी, एनएसबी, एचएसबी में कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं ऑब्स्टिकल कोर्स में, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में। तो क्या क्या होते हैं, जैसे आर्मी में बेसिकली आपका जंपिंग एबिलिटी, आपकी कोर स्ट्रेंथ देखी जाती है। वहीं पे एयरफोर्स में आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी पे फोकस होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नोटेबल वेरिएशन जो है एएफएसबी में, रीजन टाइगर लीप जो है उसमें हाइट बढ़ जाती है और उसकी मार्क्स कम हो जाते हैं, ये बहुत बार देखा गया। हाइट बढ़ जाती है, मार्क्स 10 की जगह 8 हो जाते हैं टाइगर लीप से, उसमें और टास्क बढ़ जाते हैं, मैं आगे बताता हूँ। कुछ कुछ ऑब्स्टिकल एक्सक्लूड हो जाते हैं, जैसे टार्जन स्विंग, जिगजैग बैल, भी रूम देना होता है। एएफएसबी की हाइट बढ़ गई तो उसे जगह जाना चाहिए, तो बाकी ऑब्स्टिकल्स के लिए रूम के लिए भी एक्सक्लूड कर देता है एएफएसबी, बहुत जनरल देखा गया। अब हम आते हैं जो एयरफोर्स के स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स हैं। मंकी क्रॉल स्पेसिफिक है,
जंपिंग थ्रू अ टायर स्पेसिफिक, इनमें वेरिएशंस क्या क्या है। मंकी क्रॉल में एक 25 फीट लॉन्ग 25 फीट लंबी एक वो रहती है, सस्पेंडेड लॉग रहता है। आप वो 3 फीट ऊपर होता है, ग्राउंड से लटका हुआ होता है, तो आपको उसके ऊपर जाना है, उसे पार करना है। तो दो तरीके हैं, यू कैन, आप लटक सकते हैं नीचे की तरफ से या उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ से लटकने में मैं इसलिए आपको राय नहीं दूँ, आपके हाथ थक जाएंगे, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो नीचे लटक के जाना इज नॉट अ प्रेफरेबल चॉइस। उसके ऊपर लेट के जाना आसान, ऊपर लेट करके जाएंगे, यू विल लाई कंप्लीटली ऑन इट, आपके हाथ दोनों आगे रहेंगे, आपका एक पैर नीचे रहेगा और एक पैर हल्का सा मोड़ के ऐसे लटका रहेगा, इस तरह आपका एक पैर नीचे है यहाँ पे और एक पैर लटका हुआ है इस तरीके, ताकि आपको सपोर्ट मिला रहा है अपने उस टो से। आपका टो जो है आपकी बॉडी, आपके हाथ, आपकी अपर बॉडी होल्ड कर रखा है। तो लटकने का तरीका है, मैं बताऊंगा, आपको फोटो दिखा दूंगा इसका। फिर है जंपिंग थ्रू अ टायर, ये वाला डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि टायर के बीच में जंप करना और वो एटलीस्ट 5 से 5.5 फीट ऊपर है ग्राउंड से, आपको उसमें जंप करना है। तो अब देखो आपको कैसे करना है। अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है, आप उसे टायर को ऊपर से पकड़ के अपने आप को पुल अप करके पैर निकाल के निकल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जंप डायरेक्टली थ्रू, जैसे आप स्विमिंग में डाइव करते हैं इससे आप जंप भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, AFSB का ऑब्स्टिकल कोर्स हल्का सा अलग होता है, अपर बॉडी चेक करता है। तो इसमें हम रोप क्लाइंबिंग भी देख लेते हैं। रोप क्लाइंबिंग होती है 15 फीट की, ये 4 से 5 मीटर की रोप क्लाइंब करवाते हैं आपसे। रोप क्लाइंब करनी, उतरना भी है। क्लाइंब करना तो भाई आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कई वेट वाले कई बार नहीं कर पाते। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, अपने कंधे शोल्डर्स को मजबूत कर लो, अपनी आर्म स्ट्रेंथ मजबूत कर लो, पैरों से लॉक लगाना सीख लो, रोप पे कैसे लॉक लगती है ये आना चाहिए। आप चढ़ने के बाद डिसेंड भी कैसे करना है, बहुत धीरे धीरे, बर्न्स चले जाते हैं बच्चे जब नीचे गिर जाते हैं, वो काम नहीं करना है। फिर एक जो वेरिएशन बचता है वो है क्लाइंबिंग का वॉल। 8 फीट की वॉल रहती है सीधी, एक रैंप रहता है उसके ऊपर 8 फीट की वॉल। आपको यू हैव टू गो बाय रनिंग, आप रनिंग करते हुए जा रहे हैं, यू हैव टू जंप दैट मच हाई कि आप उसमें हाथ रोक लें या अपना पैर लगा लें और उसके उतरना है अगली तरफ। टफ इसलिए आती है क्योंकि आपके हाथों की ग्रिप नहीं बन पाती, कोई पुल अप बार नहीं है, 2 फीट चौड़ी वॉल है, ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। तो इट्स बेटर टू क्लाइंब अप और एक पैर ऊपर आ जाए, टो ऊपर रखा जाता है, अपने आप को पुल कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ब्रीफिंग, ये हो चुका है। आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है इसमें, बट इसे उसी लेवल पे रखना कि इतना ऊपर मत ले जाना कि इसे भी इजी के बिना करो, और ये भी नहीं कर इसमें जीरो परफॉर्म करोगे तब भी तो यू हैव टू एटलीस्ट मेक द एफर्ट्स, ताकि जीटी को देखिए कुछ ट्राई तो कर रहा है। और ये भी नहीं कि मैं कर ही नहीं रहा, ये भी नहीं कि मैंने तो सारा ही कर दिया, 20 बार मैंने 20 बार सारे ऑब्स्टिकल्स कर डाले, मैं बाकी टास्क में परफॉर्म भी ना करूँ तो फिर चल जाए, नहीं, परफॉर्म आपको हर एक में करना पड़ेगा। मैं ये बस ये कह रहा हूँ, इसका हाउआ मत बनाना, डोंट मेक इट हाउ, इसकी वो आप मत बना लेना कि भाई साहब इसमें कर लो सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। इज नॉट कंप्लीट जीटी, और जीटी इसके बिना भी इनकम्प्लीट है, सही है। इसमें परफॉर्म भी करना है बट डोंट मेक इट एवरीथिंग। ये तो आप लोग स्नेक रेस कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की जरूरत नहीं होगी इसमें। स्नेक रेस आपको हल्की फुल्की फिटनेस, आप थोड़ा थोड़ा रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी आसपास जो ओपन पार्क्स रहते हैं आप हल्का फुल्का पुल अप स्ट्राइक्स भी सकते हैं, या पुशअप ट्राई करते रहिए, पुशअप के सेट्स करने स्टार्ट कर दीजिए 10-10 के 3, या जो भी आपको फिजिबल लगे, ताकि आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ आ जाए एयरफोर्स वालों के लिए और कोर स्ट्रेंथ आ जाए आर्मी वालों के लिए। नेवी वालों को रैंडम रहता है, नॉट मच ऑफ अ वेरिएशन इन इट, ठीक है। फिर हम आते हैं SSB, सब टॉपिक जीटीओ, सब टॉपिक स्नेक रेस। स्नेक रेस में और एक बड़ा ही ईजी आपका जो वहाँ पे ग्रुप बनता है, आपके ग्रुप को एक स्नेक मतलब एक बहुत मोटी सी रस्सी दी जाती है और आपको पूरी कुछ ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, 6 से 7 ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसमें, आपको उसे सबको एक साथ कंप्लीट करना है। तो जीटीओ सर इवेलुएट करते हैं हाउ यू बैलेंस कंपटीशन विद कॉपरेशन, बिकॉज सारी उम्र एक जैसी नहीं, एक ज़्यादा लंबी एक छोटी है, तो लंबी वाले को छोटी का फायदा करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। सेम इस तरह से पूरा ग्रुप साथ चलेगा, वही चीज़ बता रहा था, एक ऑब्स्टिकल को तो पूरा ग्रुप कंप्लीट नहीं कर लेता, द फर्स्ट पर्सन कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल,
पूरा ऑब्स्टिकल एक साथ कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पे जाएगा तरीके से। तो कॉपरेशन, हेल्पिंग वीकर मेंबर्स मैंने बता दिया। मेंटेनिंग हाई मोरल, मोरल हाई कैसे रखेंगे, आपका वार क्राइज होती है, वार क्राइज वो बताते हैं कि आप एक वार क्राइज चुन लीजिए अपने ग्रुप के लिए, ये भी हाई एड्रेनलिन है, पूरा जोश वाला, जोश भर देता है आपको, मिलिट्री वाला पूरा वो जोश आ जाएगा, आपको वार क्राई करोगे तो आपको लगेगा आप युद्ध में हो, फिर इन वार लाइक सिचुएशन। वार क्राइज में आपका खून खौलना चाहिए, सीरियसली वो बॉयल होना चाहिए, ताकि जोश भर जाए, आप दूसरे को भी पुश करोगे, चल कर लेगा, हाथ दो, हेल्पिंग, आप हेल्प करने के लिए और तावले होता दूसरा, ये आना चाहिए। मेंटेनिंग हाई मोरल एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स इवन व्हेन टायर्ड और व्यूड एज स्टॉप ऑफ। आप लोग थक जाते हो तो यू टेंड टू मतलब डिसोबे रूल्स, जो आपको रूल्स बताए उन रूल्स को फॉलो करना है। इसमें भी सेट ऑफ रूल्स बताए जाएंगे जो जीटीओ सर आपको बताएंगे, जीटीओ सर के बताए हुए रूल्स फाइनल, उन्हें पत्थर की लकीर मान के चलना, उन्हें डिसोबे मत करना, वरना जीटीओ सर उन्हें बड़ा अच्छे से आपको बता देता कि आप यू आर, कि आपने वहाँ गलती की थी, वहाँ गलती करी, फिर इतने मार्क्स नेगेटिव हो गए। तो ये कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो टेस्ट करते हैं, मैं फिर से उनके नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, मैंने बता दिया। टीम वर्क है, हाई मोरल रखना, मेंटेनिंग कॉपरेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी टेस्ट की जा रही है। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वाला होक्स मत डालो कि मैं उन पे टिक लगवाना है, नहीं, अपने को होना नहीं कमेंट, मेडिकल वाला बैठ चाहिए ना। प्रोसीजर क्या होता है, जीटीओ सर पूरे ग्रुप को ब्रीफ करते हैं, आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड यू हैव टू कैरी अ स्नेक और अ हेवी रोप। वो कहते हैं एक वार क्राई चुन लीजिए, वो एक वार क्राई अपना पसंद कर लीजिए, वो ग्रुप से ही पूछते हैं, तो कोई अच्छा एक वार क्राई सोच के चलेंगे, भारत माता की जय, आप जरूर कोई भी एक वार क्राई ले लो जो आप बताओगे कि हाँ ये वार क्राई से हम आगे चलेंगे। ऑब्स्टिकल सीक्वेंस होते हैं, 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया 6 7 होते हैं, 6 होते हैं, फिक्स्ड रो होता है, इससे में स्ट्रेट रो में होता है, उसकी तरह नहीं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह नहीं इन्फिनिटी लूप या 8 या 6 ऐसे नहीं, सिंगल वो होता है। ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं, 1 to 6 यही रहता है, सिंगल रैम्प, क्लाइंब एंड इंक्लाइंड वुडन ब्लॉक एंड जंप ऑफ, ये तब तक आपका पूरा ग्रुप नहीं कर लेगा। जैसे फर्स्ट बंदा गया स्नेक, एक हाथ में रोप है, 6 बंदे जो भी जितना ग्रुप है आपका, रैम्प आपने जंप कर लिया फर्स्ट बंदे, वो रुकेगा, तब तक सब लोग जंप नहीं कर ले तो अगले टास्क पे नहीं जाएगा। फिर है फिगर ऑफ 8, both the group and the snake must navigate a set of iron bars in an 8 पैटर्न, 8 के पैटर्न में आयरन बार्स लगी रहती हैं, आप उसे उस तरीके से फॉलो करना है, इन्फिनिटी लूप को कंप्लीट करना है। स्पाइडर वेब, जो मतलब बहुत फेमस वो तो है स्पाइडर वेब, आप लोग क्लाइंब कर रहे हो, दूसरी तरफ उतर रहे हो और रुक रहे हो, वो स्पाइडर। फिर आता है डबल बॉल, क्लाइंब a 6 feet wall, क्रॉस अ कनेक्टिंग वुडन लॉक एंड जंप डाउन फ्रॉम सेकंड वॉल। 2 वॉल्स हैं 6 फीट की, एक वुडन लॉक 6 फीट की है, इतनी ही रहती है 6 साढ़े 6 फीट पर। इसमें वो बंदा क्या देख रहा है आपको, स्नेक रेस में कॉपरेशन, टीम वर्क, जरूरी नहीं है सब उस 6 फीट की वॉल पर चढ़। मेरी हाइट तो थी 6 फीट की तो मैं चढ़ गया, लेकिन मेरे साथ कुछ बंदे जो 5 6 5 7 भी थे, तो उन्हें मैंने हाथ दिया, वो चढ़े मेरे साथ। तो वो चीज़ है, आपको सारी क्वालिटीज़ दिखानी है, वॉर क्राई चलाते हुए, हाउ द जोश, भारत माता की जय, खींचो सब, तो दिखना चाहिए कि वॉर क्राई से जोश भर रहा है। फिर है सो डबल बॉल के बाद आएगा हाई बॉल। हाई बॉल स्टीप है, बिल्कुल सीधी 8 फीट की बॉल होगी, बहुत रेयरली कोई बंदा ऐसा डायरेक्टली चढ़ता, जो लंबे बंदे होते हैं वो चढ़ सकते हैं, बट उनका काम अलग है इसमें, वो पहले ग्रुप को हेल्प करेंगे, 2 बंदे खड़े हुएंगे जो छोटी हाइट के हैं, जो बाकी ग्रुप मेंबर्स सब उन्हें हेल्प करके पहले बॉल पार करेंगे और लास्ट पे खुद चढ़ेंगे कुछ बंदे। तो यहाँ पे टीम वर्क आ रहा है, आप पहले नेग्लिजेंट पार्ट को, जो मतलब कमजोर पक्ष है, उससे पहले ऊपर ले जा रहे हैं, पूरा टीम एक साथ काम कर रही है। फिर आता है जाइंट स्लाइड, जैसे इट इज अ स्लाइड, क्लाइंब अ पोल लाइक स्ट्रक्चर यूजिंग अ नैरो स्टेप्स एंड स्लाइड डाउन टू द अदर साइड। क्लाइंब करना है एक ऑब्स्टिकल पे और एक स्लाइड डाउन करना है। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है, स्नेक स्नेक जो आपको दिया हुआ है ना वो रस्सी, उसे मैनेज करना है ऑब्स्टिकल्स के बीच में, वो गांठ मार के मत बैठ जाना उसकी, तो ध्यान से उसे बहुत इजीली शांत दिमाग से यूज करते हुए चलना है। वो एक एसेट नहीं है, वो एक ऑब्स्टिकल ही है, उस ऑब्स्टिकल की तरह लिख लेना है
ताकि वो आपके आगे चल के बन के मुश्किल ना बने। शायद उसका ये रूल भी रहता है, वो नीचे नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। Between obstacles, every group must hold the snake. While negotiating the obstacle, at least 3 members must keep it lifted all the time. हाँ तो देखो वो रूल आ गया ना, एटलीस्ट 3 बंदे उसको होल्ड करके रखेंगे। तब आप किसी की हेल्प कर रहे हो बॉल को चढ़ाने में, तो आपके हाथ से शायद वो हट भी जाए, लेकिन वो जो चढ़ रहा है और जो ऊपर 2 बंदे चढ़ चुके हैं उसकी खींच रहे हैं ऊपर से, वो हेल्प कर रहे हैं ना, तो उन 3 बंदों के हाथ में रोप है। तो वो तो रूल बताएंगे आपके 3 या 4 बंदों को रोप होल्ड करनी है हर हालत में। इस तरीके से आपका स्नेक रेस होता है। तो मैं रूल्स की बात कर रहा था, तो मैं आ चुका हूँ क्रिटिकल रूल्स एंड पेनल्टीज पर। स्नेक रूल है, वंस लिफ्टेड एट द स्टार्ट लाइन, एक बार स्टार्ट लाइन पे आपने उठा लिया उसे, द स्नेक मस्ट नेवर टच द ग्राउंड अंटिल द फिनिश लाइन हैज रीच्ड। वो स्नेक ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए। इट कैन नॉट बी फोल्डेड और शॉर्टेड। आप उसे नहीं स्नेक को गले में डाल के लिया, ये छोटा बांध लिया आपने उसकी रस्सी को, ऐसे नहीं करना। वो खुला ही रहेगा, कोई नॉट नहीं करनी, कोई गांठ नहीं मारनी, कोई से लूप नहीं करना। द ग्रुप रूल सेकेंड है, ग्रुप रूल। नो मेंबर में प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल अंटिल द एंटायर ग्रुप इन द स्नेक हैव क्लियर द करंट वन। ऑब्स्टिकल 10 बंदे हैं, 8 बंदे पहले ने कंप्लीट कर लिया, तब तक 8वां लास्ट बंदा नहीं आ जाता, फर्स्ट बंदा सेकंड ऑब्स्टिकल के लिए प्रोसीड नहीं करे। दिमाग में डालना। टीम स्पिरिट, टीम साथ चल रही है, टीम इज एंटिटी, टीम यहाँ पे एक बंदा है, टीम एक साथ चल रही है। सेकेंड है कलर रूल। पोर्शंस ऑफ ऑब्स्टिकल पेंटेड रेड आर स्ट्रिक्टली आउट ऑफ बाउंड फॉर बोथ कैंडिडेट एंड द स्नेक। कलर 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 रूल भी आ गया है, रेड कलर पार्ट को टच नहीं करना, स्नेक को भी नहीं, आपको भी। वो जीटीओ से लास्ट में यही चीज बताता है कि आपको वहाँ पे टच हो गया था, इसके नेगेटिव मार्क्स, तो वो आपको इसी तरह चकराते हैं। और जैसे मैंने बताया कलर रूल का वायलेशन पर कभी कभार पेनल्टीज मिलती है। दैट इज, जब आप फाउल कर चुके हो तो आपका टाइम होल्ड कर देता है। जीटीओ सर आपको वही बता देता है कि आपने वहाँ पे फाउल किया है, रेड पार्ट को टच किया है, पूरा ग्रुप यहाँ पे 3 सेकंड के लिए रुकेगा, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रुकेगा। तो यही आपको डिले करने के चक्कर में, या फिर आपको ऑर्डर कर देते हैं कि इसे दोबारा रिपीट करके आइए, अगर ज़्यादा बंदे उस गलती कर रहे हैं तो रिपीट करके आओ, ये भी कहते हैं। तो इसलिए कलर कोडिंग को ध्यान रखना। पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी इन सब में भी, कमांड टास्क में भी और इसमें भी कलर कोडिंग डाल लो अंदर। अब अगर हम इन कंपैरिजन करें स्नेक रेस का और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का, तो फोकस क्या रहता है? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में पर्सनल बंदे पर फोकस है, पर्सनल स्टेमिना एंड एजिलिटी फोकस है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। स्नेक रेस में फोकस है आपका टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन पर, टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन चेक पर आपका। हाँ, तो स्नेक रेस में टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन, हार्ड वर्क, ग्रुप प्लानिंग आ गई। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपकी पर्सनल स्टेमिना, एजिलिटी एंड हाउ वेल यू प्लान योर ऑब्स्टिकल कोर्स। ड्यूरेशन में भी फर्क है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 3 मिनट्स होता है डिफाइंड, स्नेक रेस तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक चलती रहती है। स्कोरिंग मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोर्स मैंने बताया, फर्स्ट ऑब्स्टिकल के 1 मार्क्स, सेकंड के 2, थर्ड 4, 10th के 10 मार्क्स, 55 मार्क्स आप रिपीट भी कर सकते हो। स्नेक रेस क्वालिटेटिव होती है, लीडरशिप पे, सपोर्ट पे वो आपको मार्क्स देता है। वो आपको सिर्फ डराने के चक्कर में कि आपको यहाँ पेनल्टी होगी, वो हो गया, इस तरीके से आपको डराते हैं, घुमाते रहते हैं। बट आपकी लीडरशिप चेक की जाती है, आपका सपोर्ट चेक किया जाता है, वाइब चेक भी हो रहा है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपकी वाइब क्या चेक हो रही है? हाउ सीरियस, हाउ फोकस्ड एंड हाउ इंडिविजुअली यू आर वेल मेंटेनिंग योर माइंड सेट फॉर दैट कोर्स। क्या बताया गया? हाउ सीरियस अबाउट योर कोर्स, हाउ फोकस्ड यू आर ऑन योर ऑब्स्टिकल्स एंड हाउ वेल यू प्लान फॉर दैट। जो आप किस तरह प्लान करके चल रहे हो उसे, कि आप कहाँ से कहाँ तक करोगे। स्नेक रेस में क्या होता है? हाउ लाउड, हाउ एनर्जेटिक एंड हाउ कोलैबोरेटिव यू आर। हाउ लाउड आपकी वर्क रहा है, हाउ एनर्जेटिक आप कितना जोश भर रहे हो, हाउ सपोर्टिव कितने अच्छे सपोर्ट कर रहे हो, कोलैबोरेट आप कितने अच्छे तरीके से अपने ग्रुप को कोलैबोरेट करके आगे ले जा रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपना जीटीओ कर दिया। हमारे आज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी हो गया, स्नेक रेस भी हो गई। हम पहले ही पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, लेक्चरेट, जीडी, कमांड टास्क कर चुके हैं। हमारा पूरा जीडीओ डन हो चुका है, 9 के 9 टास्क हमने कर दिए।
इनको ध्यान से, जो मैंने बताई ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर ध्यान रखो, इन्हें दिमाग में डालो, इन पर वर्कआउट करो। वर्क कैसे करोगे? रोज़ जो आपके आसपास पार्क्स हैं, किड्स पार्क जो होते हैं जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, उन झूलों में जाके चेक करो कि आप कैसे उन्हें ईजिली क्रॉल कर सकते हो, जा सकते हो, पार कर सकते हो। वरना बेस्ट तरीका बताओ जो मैंने किया था, हमारे यहाँ पे पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के ग्राउंड्स होते हैं, कोई भी बटालियन ग्राउंड्स होते हैं आपके यहाँ, जो भी है यहाँ पे यूनिट्स डिप्लॉयड है, वहाँ पे जाओ, परमिशन लो, दे विल गिव यू परमिशन, लो परमिशन ज़्यादा दिक्कत नहीं करते, परमिशन लो और उन ऑब्स्टिकल्स को जाकर ट्राई करो। बिकॉज तब तक ट्राई नहीं करोगे आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा, आपका वो ढेट मन में जो एक हल्का सा वो रहता है ना बैरियर, वो नहीं खुल पाएगा, तब तक आप उसे करोगे नहीं। तो उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई ट्राई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी होगा क्लियर। ठीक है, सेम है साइकोलॉजी, जीटीओ में भी प्रैक्टिस ही करनी है। जीपी वगैरह का तो मैंने बता ही दिया आपको सारा, तो करो, प्रैक्टिस करो, हमें रिकमेंड होना, वी आर गोइंग फॉर इट। तो हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं, वी आर डन विद जीटीओ, वी आर डन विद साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस की, हम उनके लिए चलेंगे, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। जय